हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम कवर करेंगे फंक्शन के 4 टूल्स जो है मैप, फिल्टर, लैम्डा एंड रेड्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वीएस कोड में जाएंगे, यहाँ बनाएंगे हम एक न्यू फाइल फंक्शंस demo.py। अब यहाँ क्या करना है, मैं कुछ वैल्यूज़ लूँगा पैसे में। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ वैल्यू है 1000 पैसे, 2000 पैसे, 5000 पैसे, 50,000 पैसे, ठीक है, 10 पैसे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये इसमें जितनी भी पैसे की वैल्यू है मुझे उसको रुपये में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हमें बेसिकली क्या बिल्ड करना है, पैसे टू रुपी कन्वर्टर, ऐसा कुछ बनाना है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे मैं लूप, हम एक लूप लगाएंगे, ठीक है, एंड पैसे वाले लिस्ट में जाके एक एक वैल्यू को निकाल लेंगे एंड फिर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, आई को डिवाइड करके किससे, 100 से, क्योंकि एक पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1/100 रुपीज़। तो ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। ऐसा आप करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो इस कोड का ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको ये कन्वर्ट करना है विदाउट यूजिंग लूप। ये है क्वेश्चन कि लूप का यूज़ नहीं करना हमें बिना लूप का यूज़ किए क्या करना है, जितने भी वैल्यूज़ पैसे में हो उनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये तरीका फेल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। मैं लिखूंगा डिफाइन पैसे टू रुपी, इसमें एक वैल्यू जाएगी x, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न x डिवाइड बाय 100। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन में सबसे पहले इस फंक्शन का नाम मेंशन कर देंगे। ये हमारा फंक्शन है पैसे टू रुपी, और कोमा जिस लिस्ट में वैल्यूज़ हैं यानी इस लिस्ट में, इसको भी यहाँ पे डाल देंगे। अब मैप क्या करेगा, मैप अपने आप इसके अंदर से एक एक वैल्यू को उठाएगा, इसमें डालेगा, उसको 100 से डिवाइड कर देगा एंड उसको रिटर्न करा देगा, और रिटर्न होके वो मैप के पास आ जाएगा। तो मतलब एक एक करके सारी वैल्यूज़ को वो इस फंक्शन में पास करेगा, उनको 100 से डिवाइड करेगा और मैप में ले जाके स्टोर कर देगा। तो अगर हम इस मैप को प्रिंट कराएंगे, ठीक है, तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ लाइक रिजल्ट, और इसके बाद अगर हम प्रिंट कर देंगे किसको, रिजल्ट को, तो आउटपुट यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा अभी। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आ रहा है, मैप ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ पे मैप का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मैप के अंदर क्या है, वो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। अब उस मैप के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको हम स्टोर कर लेंगे किसमें, एक लिस्ट में। और ऐसा करने से क्या होगा, अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो देखो हमारी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है एंड जितनी वैल्यू थी भी हमारी पैसे में वो सारी की सारी नीचे रुपीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमने लूप का भी यूज़ कहीं नहीं किया। अब अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अगली प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपके पास एक लिस्ट है x, इसमें कुछ वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ। अब आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ इवन नंबर्स निकालने हैं कितने हैं, इसमें क्या करना है, सिर्फ इवन नंबर बताने कितने हैं, ठीक है, और उनको प्रिंट कर देना है, यानी 2 4 6 8 ये प्रिंट हो जाए। तो आप क्या करोगे, आप अगेन यहाँ पे लूप लगाओगे फॉर आई इन x, है ना। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, इफ़ लगा दूंगा, अगर i को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से और रिमाइंडर आ गया 0, तो प्रिंट कर देंगे i को, ऐसा कुछ, एंड इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा तो देखो 2 4 6 8 आ चुका। बट यहाँ भी हमें लूप का यूज़ नहीं करना। तो अब लूप तो इसका सॉल्यूशन है, बट अपने प्रोग्राम को हम कितना फास्ट बना सकते हैं, अपने कोड को कितना छोटा हम लिख सकते हैं, ये हमको सीखना है। अब यहाँ पे मैप फंक्शन भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैप वैल्यूज़ को फिल्टर नहीं करता कंडीशन के बेसिस पे। वो बस क्या करता है, एक लिस्ट में से वैल्यू को उठाएगा, फंक्शन में पास करेगा
एंड जो वैल्यूज़ को रिटर्न होके मिलेंगी उनको स्टोर कर लेगा, सिंपल, ठीक है। बट यहाँ पे एक और तरीका है जिसको बोलते हैं फ़िल्टर। तो फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे सबसे पहले, डिफाइन E1, उसमें पास कर दी मैंने एक वैल्यू a, और मैंने लिखा इफ़ a मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब इसमें मैं एक वैल्यू पास करूँगा, अगर वो वैल्यू E1 है तो ये फंक्शन क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फिल्टर क्या करेगा, उसको फंक्शन के अंदर से जिस वैल्यू के लिए ट्रू मिल रहा है वो सिर्फ उसी वैल्यू को अपने पास रख लेगा। मतलब जो वैल्यू मैं इस फंक्शन में पास करूँगा एंड उसको डालने पे मेरे को ट्रू मिलता है, मैं सिर्फ उन्हीं वैल्यू को उठा के स्टोर कर दूंगा, किसमें, फिल्टर के ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं यहाँ गया, मैं लिखा फिल्टर, फिल्टर में क्या कर दिया, सबसे पहले फंक्शन का नाम E1 और फिर अपनी लिस्ट का नाम, लिस्ट क्या है x। तो क्या होगा, अपने आप इसमें से एक एक एलिमेंट इसमें आएगा एक एक करके, और जिन जिन वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो जिन जिन वैल्यूज़ के लिए ट्रू मिल रहा है सिर्फ उन्हीं वैल्यू को जो फिल्टर है वो अपने पास स्टोर कर लेगा। तो मतलब अगर मैं यहाँ जाऊँगा नीचे एंड लिखूँगा रिजल्ट इक्वल्स टू, और इसको प्रिंट करा दूंगा रिजल्ट को, अब क्या हुआ देखो, अब फिल्टर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि फिल्टर भी क्या है, एक क्लास है, तो उसका क्या मिल रहा है मेरे को यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो अभी क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में आपको नहीं पढ़ना, अभी हम बेसिक पाइथन सीख रहे हैं। क्लास ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो हम एडवांस पाइथन में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी बस इतना समझो कि फ़िल्टर है, आपको फ़िल्टर का ऑब्जेक्ट मिलता है, अगर उसके अंदर से वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको भी डालना पड़ेगा एक लिस्ट के अंदर। अब क्या होगा, एक एक वैल्यू आई x से E1 के अंदर, जहाँ ट्रू मिला वो वैल्यू मेरी इस फिल्टर के पास गई एंड वहाँ से इस लिस्ट में स्टोर हो गई। एंड अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ तो देखो सिर्फ मुझे E1 नंबर फिल्टर होके मिल चुके हैं। तो ये कंसेप्ट है हमारा किसका, मैप का और फिल्टर का। अब एक चीज़ और समझते हैं, अभी भी हमारा कोड कितना लेंथी है, ठीक है। चलो इसको भी हटा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से, तो अभी भी कोड कितना लेंथी है, इसको हम और छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन सीखते हैं हम। तो अब क्या सीखेंगे हम, तो अब क्या सीखेंगे हम, लैम्बडा फंक्शन। अब लैम्बडा कैसे काम करता है, जो फंक्शन का नाम आपने यहाँ डिफाइन किया है E1, वो लिखो यहाँ पे E1 ऐसे, फिर लिखो इक्वल्स टू। अब इक्वल्स टू के बाद आएगा लैम्बडा। अब देखो जो वेरिएबल आपने यहाँ पास किया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, उसको लिखोगे आप यहाँ पे a ऐसे, और फंक्शन के अंदर जाने के लगाओगे आप कॉलन। तो ऐसा होता है लैम्बडा फंक्शन। इसके अंदर क्या करना है, अब कंडीशन लगानी है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, ट्रू, ये मतलब ट्रू रिटर्न कर दो। कब, अगर a को 2 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर क्या आ गया 0, अदरवाइज फॉल्स। तो मतलब लैम्बडा फंक्शन में हमने क्या यूज़ कर लिया, सिंगल लाइन इफ एल्स, ठीक है। तो मतलब क्या है कि लैम्बडा के अंदर हमको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये जो ट्रू है अपने आप रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स। तो मतलब ये जो कोड है हमारा, इस पूरे को मैंने एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो लैम्बडा फंक्शन की हेल्प से आप फंक्शन को सिंगल लाइन में बना सकते हो। तो मतलब सिंगल लाइन फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, लैम्बडा फंक्शन, क्योंकि कोड को बहुत छोटा कर देता है। आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएं,
देखो आउटपुट सेम आ रहा है और कोड कितना छोटा हो गया। जहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइनें थी, मैंने सारा काम एक लाइन में कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यही काम अगर ऊपर करना है तो चलो इसको मैंने कमेंट कर दिया एंड इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। अब सेम ऊपर काम करना है मुझे अगर यहीं पे, चलो यहीं पे देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसको लैम्डा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम लिखेंगे सिंपल पैसे टू रुपी इक्वल्स टू, जो फंक्शन का नेम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ आता है, इक्वल्स टू लैम्डा से फंक्शन की होती है स्टार्टिंग। यहाँ पे जो हमने पास किया हुआ है एक वेरिएबल, वो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे, फिर लगा दिया कॉलन। अब हमको क्या रिटर्न करना है, डिवाइड बाई 100, तो यहाँ लिख दो x डिवाइड बाई 100। तो लैम्डा फंक्शन अपने आप वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न। हमें उसमें रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा और यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट कंसेप्ट को समझते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिड्यूस फंक्शन। अब रिड्यूस को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम फंक्शन टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन करना है मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज़ ऑफ गिवन लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट है जैसे 1 2 3 4 5, इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है, बट विदाउट यूजिंग लूप। अब देखो हमको क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सीधा लिखूँ यहाँ पे रिड्यूस। यहाँ एक लैम्डा फंक्शन लिया मैंने, उसमें लिया मैंने x और y एंड उन दोनों वैल्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई करा के क्या कर रहा हूँ, रिटर्न कॉमा। अब x और y में जो वैल्यू है वो आएगी कहाँ से, वो आएगी इस लिस्ट के अंदर से, बट इसको भी हमने x ले लिया, तो इसको मैं ले लूँगा a और यहाँ लिख दूँगा a। अब होगा क्या, अब काम कैसे करेगा ये, अब तो पहले ये समझना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर है 1 2 3 4 5। अब ये क्या करेगा, इसमें दिया है हमने लैम्डा फंक्शन, तो लैम्डा के अंदर ये एक बार में दो वैल्यू पास कर देगा। तो मतलब ये बन जाएगा मेरा x, ये बन जाएगा मेरा y। तो x y, तो यहाँ गया 1, यहाँ गया 2, तो और यहाँ पे किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, 2 बन गया। 2 जो 2 था, ठीक है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया वो बन गया मेरा फिर से x। अब इस लिस्ट के अंदर से जो अगली वैल्यू 3, वो बन जाएगा मेरा एक नया y। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6। 6 मेरा फिर से एक नया x बन गया। तो जो 4 है वो मेरा नया y बन गया। 4 6 जा 24, ये फिर से x बन गया मेरा नया। जो इस फंक्शन में जाएगा लैम्डा फंक्शन में, ये फिर से मेरा y बन गया। तो देख रहे हो इसका नाम इसलिए क्या है, रिड्यूस। ये स्टार्टिंग में तो इसमें से दो वैल्यू उठाता है, फिर इनको फंक्शन में पास करने के बाद मेरे को जो भी वैल्यू रिटर्न होके मिलती है, ये उस वैल्यू को पास कर देगा x के अंदर बार बार। यहाँ पे 2 पास किया, यहाँ पे 6 पास किया, इस तरीके से। एंड एक बाद में सिंगल वैल्यू उठा के पास करेगा ये y में। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, 24 आया था मेरा, फिर इसने उठाया 5, तो 24 × 5 कितना हो गया, ये हो गया मेरा 120। ठीक है, तो मेरा आंसर एट द एंड क्या आएगा, 120। अब इसको करते हैं प्रिंट। तो मैंने लिखा रिजल्ट इक्वल्स टू, और मैं कर दूंगा प्रिंट रिजल्ट। एंड जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अब देखो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 120। तो ये काम कैसे कर रहा है, उसी बेस पे कर रहा है काम कि पहले ये मेरा x बन गया, ये मेरा y बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई वो फिर से x बन जाएगी, जो 3 है वो मेरा y बन जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ सीख चुके हैं एंड आपको समझ में आया कि कैसे हम अपने कोड को छोटा लिख सकते हैं, कि कॉम्प्लेक्स कोड को कैसे हम सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन से, एंड कैसे लूप को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिल्टर और मैप का यूज़ करके। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।